अगर उनको इतनी चोट थी, अगर उनको था, तो वापस क्यों आ गए? वो एलिमिनेट होके गए थे ना। वो दीपक ने कभी रजत दलाल को फोन नहीं किया है। उसको सबने बोल दिया प्रिंस नरूला। एक तो उसके दिमाग में भी चलता है कि भाई वो हर शो जीता हुआ है। अदनान यहाँ पे खड़ा था, शिवित ने मेरा कॉलर पकड़ लिया आके। मेरे को उसका और रजत का क्या रिश्ता, उससे कोई लेना देना है नहीं सर। मैंने तो तब किया था अपना पहला शो जब कैमरा फोन भी नहीं थे इतने। ये सारे वो आ रहे हैं जिनका काम धंधा ही रियलिटी शो बन चुका है। रजत दलाल को आप लोग मतलब सोशल मीडिया पे इतना खलीफा बना के दिखाते हैं, तो मेरे पीछे से करण पटेल और रजत दलाल, ये दो बंदे थे जिन्होंने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं करी 14 दिन। तू तड़ाक कर रहे हैं मेरे पीछे। वो करण पटेल कह रहा है मैंने उसको 4 बार मारा है बाहर। मेरे लिए करण पटेल इतना मैटर करता ही। हाय, दिस इज सिद्धार्थ भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन बज़ूका। सिद्धार्थ, सबसे पहले बज़ूका में आपका भाई साहब राम राम। कैसी रही द 50 की जर्नी? 16 साल के बाद, 16 साल पहले आपने रियलिटी शो शुरुआत की। हाँ, आज इतना बड़ा बदलाव, जब सोशल मीडिया के जमाने में एक रियलिटी शो करना एंड 16 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, दोनों में क्या फर्क है? सर मैंने तो तब किया था अपना पहला शो जब कैमरा फोन भी नहीं थे इतने। मेरे से लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे। आज की डेट में तो रीलें कट रही हैं तो मतलब आई हैव सीन दोस टाइम्स एंड आई हैव सीन दिस टाइम। तब की टाइम पे और अब के टाइम पे जो बदलाव मैंने देखा है ना सर, वो ये देखा है कि उस समय पे जो लोग आते थे ना, वो रियलिटी शो में रियल थे। अब ये जो आ रहे हैं ना सर, ये सारे वो आ रहे हैं जिनका काम धंधा ही रियलिटी शो बन चुका है। ये घोल के पी चुके हैं रियलिटी शोज को, है ना। इनको पता है कौन सी रील कहां कटेगी। इनकी पीआर टीमें पीछे हैं, है ना। इनकी पीआर टीमें बॉट मैसेजेस करवा रही हैं, लगी हुई हैं धपाधप। तो ये लोग रियल नहीं है सर। बहुत अब लोग रियलिटी शोज पे बहुत कम रियल है, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बदलाव है बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब आई थिंक क्रिएटिव्स भी जो हैं वो लोगों को ऐसे देख के कास्ट कर रहे हैं कि भैया जिसके ज्यादा फॉलोअर हैं, भले उसके कैसे मर्जी बन रखे हो फॉलोअर, पर वो फॉलोअर्स के चक्कर में डाल रहे हैं, है ना। मेरे को बताओ ना, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगा जो आपको लगता है कि यार इसकी पर्सनैलिटी देख के मजा आया मुझे, मेरे अलावा है ना। तो बहुत कम है सर। अगर आप एक्चुअल शो देखने जाओगे, बहुत कम लोग हैं जो स्टैंड ले पा रहे हैं वहां पे। मेरे को आप बता दो ना सर, रजत दलाल को आप लोग मतलब सोशल मीडिया पे इतना खलीफा बना के दिखाते हैं, कहां स्टैंड लिया उसने? मेरे को दिखा दो किसके अगेंस्ट स्टैंड लिया उसने। भव्या, इतना विशाल का आदमी भव्य से लड़ रहा है और कह रहा मैं रोज रुलाऊंगा तुझे। क्या बात है यार। मनीषा रानी से लड़ रहा है, अर्चना गौतम से लड़ रहा है, प्रिंस से तो नहीं लड़ा। वो बहाने मार दिया उसने कि हाँ प्रिंस ने मेरे को किसी फोन कराया था इसलिए कुछ नहीं कह रहा मैं इसको। नहीं, लड़ा वो जब 5 लोग और लड़ रहे थे प्रिंस से, तब वो लड़ा है, ठीक है ना। बता दो और कौन रियल रहा। रील की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा रील था जो आपके लिए डिस्टर्बिंग था, और कौन सा ऐसा रील था कि क्या आपको लगा कि यार ये भी हो सकता है, जो पीठ पीछे बातें हुई है, जो कौन सी? वही है यार, जो मैं घर से जब वो एलिमिनेट हुआ हूं, तो मेरे पीछे से करण पटेल और रजत दलाल, ये दो बंदे थे जिन्होंने मेरे से कोई बदतमीजी नहीं करी 14 दिन। कुछ नहीं बोले ये। और ये मेरे निकलने के बाद तू तड़ाक कर रहे हैं मेरे पीछे। वो करण पटेल कह रहा है मैंने उसको 4 बार मारा है बाहर। Who are you fooling bro? क्या झूठ बोल रहा है तू ये? मेरे घर में होते हुए बोल देता एक बारी मेरे को। मैं डिफेंड करने के लिए अपने आप को होता तो सही ना वहां पे। मेरे सामने तो तू, जब मैं एलिमिनेट हुआ तूने मेरे को गले लगाया है और बोला आई एम सॉरी ब्रो, है ना। और तू पीछे से बोल रहा है दरवाजा बंद करो, अंदर मत घुसने देना इसको वापस। अरे दोस्त, कहाँ जाके कोई मतलब ऊपर वाले को जान देनी है सबने यार। थोड़ा तो जिंदगी में कैरेक्टर लाओ, सब्सटेंस लाओ यार अपने अंदर। बट जो करण पटेल और आपकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आपकी फाइट शुरू हुई जहाँ शोल्डर पुश हुआ था, पूरे कंडीशन एक तरफ से चल रहे थे, आपने एक अलग वे पकड़ा। हाँ, और काफी लोग कह रहे हैं कि ये शोल्डर पुश था जेन्युइनली। ठीक है। आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ पहली बात तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं इन लोगों को डॉज करूंगा तो इनको इनकी स्पीड काट लूंगा, राइट। अब वो इतने स्पीड में भाग रहे थे सारे के सारे इंक्लूडिंग मी कि 2 लोगों की टक्कर हो गई, है ना। अब हो गई तो हो गई भाई, हम दोनों ग्रोन अप मैन है ना, मर्द है दोनों। कोई 12 साल की बच्ची को धक्का तो मार नहीं दिया मैंने, है ना। तो भाई तू चल गुस्सा भी हो गया था,
बात खत्म हो जाती है। तू मेरे से गुस्सा हो जाता, कहता यार ये क्यों किया तूने, मैं तेरे को बता देता भाई जानबूझ के नहीं किया, सॉरी भाई। तू मेरे को कह रहा ब्रेक योर बोन्स, भाई ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, 150 करोड़ जनता देख रही है, तू मेरे को कह रहा ब्रेक योर बोन्स। तो अगर तू इंग्लिश में गाली देगा तो भाई मैं तेरे को देसी में सुनाऊंगा। और मैंने वही किया, फिर तेरे समझ में पड़ गई कि भाई ये गलत नंबर डायल हो रहा है, ठीक है, सीधी बात है। वो हुआ, मैंने कोई जानबूझ के उसको पहली बात तो धक्का दिया ही नहीं था। मेरे लिए करण पटेल इतना मैटर करता ही नहीं। वहां पे लोगों को लग रहा था वो बहुत बड़ा स्टार है और फलाए और धमकाए, भाई अपने घर पे है। उस शो में सारे बराबर हैं, सब सब बैठे हुए ना एक ही शो में, एक छत के नीचे, सारे बराबर है। बट करण पटेल का ऐसा नहीं लग रहा था कि ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि काफी सारे कंटेस्टेंट हैं उनकी तरफ से जो टेलीविजन की तरफ से आता है, क्या आपको लगा कि उनकी बैकिंग ज्यादा थी? हाँ सर, पता है क्या होता है कि सपोर्ट तो डेफिनेटली था करण पटेल को, ठीक है, सब उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे बहुत ज्यादा वहां पे, स्पेशली प्रिंस के ग्रुप वाले, राइट, करण भाई करके। हाँ, तो वंशज के मामले में भी यही हुआ। हमने वंशज को चूज किया था, मैंने, सैमी ने, क्योंकि सैमी मेरा दोस्त है। सैमी ने बोला कि भाई वंशज को वोट देना है, तो उस वजह से भी दिया, प्लस वंशज छोटा है और मुझे ऐसा लगता था कि यार एक और चांस डिजर्व करता है, उस वजह से भी। करण पटेल बहुत अनडिजर्विंग था, अगर आप देखो यार, वो सोए जा रहा है पूरे शो में, सो रहा है वो, ठीक है, और फिर वो कह रहा है लोगों को कि मैं, उसने वो शो से चला गया क्योंकि उसके मैंने धक्का मार दिया तो उसके चोट लग गई। भाई मेरे को ये बात बताओ, ठीक है जी, वो है, घंटे की 50 मिनट भी रहा है कम से कम, सो रहा है, खा रहा है, सब कुछ तो वो कर रहा है, तो उसको कहाँ चोट लगी है मैं जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि जिसको चोट लगती है वो पहले दिन पे कहता है कि भाई मेरे को यहाँ से चलता कर दो अब, है ना, तो मेरे को तो हाँ, उन्होंने खुद कहा कि मैं फिट नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, वंशज को रहना चाहिए और मैं जाता हूँ बाहर, ऐसा आपको क्या लगता है इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर क्या बोलूं मैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये बनावटी चीज है जो वो कह रहे हैं, ठीक है, अपनी इमेज क्लीन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, तो अपनी इमेज क्लीन करने के लिए कह रहे हैं, है ना। वो घर से बाहर गए, वो वापस आए, अगर उनको इतनी चोट थी, अगर उनको था, तो वापस क्यों आ गए? वो एलिमिनेट होके गए थे ना, वो वापस आ गए। वो तो उन्होंने वो गेम में पार्टिसिपेट किया, जो वो री एंट्री की गेम होती है ना, क्या होता, रिवेंज गेम है ना, उसमें पार्टिसिपेट किया। जिस आदमी के इतनी दर्द है, उसकी छाती की हड्डी टूट रखी है, वो कह रहा है फ्रैक्चर हो गया उसके, तो भाई वो आदमी कहेगा कि भाई साहब हेलो ऐसा है, हाथ जुड़वा लो, मैं नहीं खेलता आपकी गेम, मेरे तो लगी हुई है चोट। फिर उसके बाद क्योंकि वंशज ने उनके साथ वो हरकत करी थी, है ना, वो ऑनलाइन वंशज ने बहुत बैकलैश दिलवाया था, तो उनको अपनी इमेज भी क्लीन करनी थी, ठीक है ना सर। बहुत दाव पेच होते हैं सर, ये हम कोई पहला खेल नहीं खेल रहे, 2009 से खेल रहा हूं मैं ये खेल, है 16 साल हो गए सर, मैंने अपना पहला शो 16 साल पहले किया था। ये जो 2-3 साल के जो ये लोग शो करके, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो फॉलोइंग बना के सोच रहे बहुत बड़े खलीफा है ना, मैं 16 साल बाद पूछूंगा, अगर फिर भी इंडियन टेलीविजन पे हुए ना तब बात करेंगे, मैं 16 साल से हूं। पर दीपक का नाम लेना, क्योंकि एक पॉइंट पे दीपक का नाम लेना, उनको नहीं जानता, एंड दीपक जी के नाम लेना, क्या आपको लगता है द 50 में वो है भी नहीं और उनका नाम लेके आपके ऊपर बोल रहा हूँ? भाई दीपक बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, हम बहुत लकी हैं कि हमारी बहन की शादी दीपक से हुई है। हम दीपक को इन छोटे लोगों के लिए और इन छोटे कामों के लिए यूज नहीं करते, ठीक है ना। मैंने दीपक का नाम कभी जिंदगी में खुद कभी यूज नहीं किया है ना। मेरा दीपक का जो रिश्ता है, मैं उसके नाम के ढोल नहीं पीटता हूं, ठीक है। दीपक ने कभी रजत दलाल को फोन नहीं किया है। रजत दलाल दीपक को फोन करता था अपने मैनेजर के थ्रू और लोगों के थ्रू कि भाई आपको बड़ी इंजरीज हुई थी, आप मेरे को बता दो, आप किसी डॉक्टर को जानते हो कि मेरे इंजरी हो रखी है। तो दीपक ने उसको डॉक्टर के बारे में बताया था। रजत दलाल ने मेरे से आके बात करी थी दीपक के बारे में कि भाई मेरी भाई साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, तो इसलिए मैं उसके साथ रिस्पेक्टफुल था। इसलिए मैं बहुत शॉक था कि उसने दीपक का नाम इस तरीके से लिया जाने के, मेरे निकलने के बाद, कि इसका जीजा है, नहीं तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। भाई क्या कर लेता तू यार, हमारा किसे पागल बना रहा है? दिल्ली में पले बड़े हैं हम,
दिल्ली 6 की पैदाइश हूं मैंने कोशिश कर ली कभी मारने की, ठीक है, हौस खास रहता हूं मैं भाई, कैमरा में बोल रहा हूं, लोकेशन है मेरी, तुम लोकेशन मानते घूमते हो ना, मैं हौस खास रहता हूं, जब मर्जी आ जाओ तेरा दिल करे। बच्चों वाली बात है यार, ये कर लेता वो कर लेता, किसी के जाने के बाद तुम बोल रहे हो, तुम इतने, और ये कौन सा फैन बेस बना रखा है यार तुमने, सामने बोलो ना, तुम इतने बड़े खलीफा हो, ओ मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर देता, तू बातें करने का है खाली, ठीक है, जिसने करना होता है ना सामने सामने करता है, वो वीडियो डायरी में बैठ के कह रहा है तुम लोग खेल नहीं रहे हो, मैं तुम्हें खिला रहा हूं। अब 7 लोगों के साथ आया तू, ठीक है, वोट बैंक भर के, काय का खिला रहा है, काय का मास्टरमाइंड समझ रहा है अपने आप को तू, है 50 लोगों के शो में 7 तो तेरे साथ आ रखे हैं, जबरदस्ती खलीफे बना रखे हैं सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि कब से मैं एक चीज सुन रहा हूँ, जो यूके राइडर पे सवाल आ रहे थे, हाँ, काफी कुछ कहा उस पे, मैं कभी से सुन रहा हूँ, हाँ, एंड कुछ लोग आपसे ये भी पूछे कि अगर करण पटेल मिलते हैं आपको बाहर, तो आपने बोला नहीं, मैं नहीं मिलना चाहूंगा। एक तरफ यूके राइडर्स की फैन बेस की आप बात कर रहे हो कि फैंस उनसे इंस्पायर हो गए, वैसी चीजें भी करेंगे, ऐसा आपने कहा, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी फैन बेस आपसे इंस्पायर होगी? हाँ, और जिस तरह से आपका है कि मैं फाइट को कंटिन्यू करूंगा बाहर, और उस तरह से इंस्पायर होगी? सर मैं कंटिन्यू करूंगा ही नहीं ना फाइट को, मैं सर अपने काम में, फॉरगिविंग नेचर नहीं है सर ये फॉरगिव वाली चीज ही नहीं है ना, मैं, आप मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, मैं आपको फॉरगिव करूं या कुछ करूं वो तब की बात है अगर आप मेरे को आगे सॉरी बोल रहे हो, है ना, मैं आपको फॉरगेट कर रहा हूं, ठीक है, फॉरगिव तो बहुत दूर की बात है, मैं फॉरगेट कर रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे लिए आप मैटर नहीं करते, आपका कोई कैरेक्टर नहीं है मेरे सामने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस किस्म के घटिया इंसान हो कि आप मेरे शो से निकलने के बाद मेरी पीठ पीछे बोल रहे हो, तो आप मेरे लिए मैटर नहीं करते, ठीक है, आप मुझे कहीं बाहर मिलोगे मैं आपको कतई नजरअंदाज कर दूंगा, ठीक है, मेरे को आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, बड़ी शाबाश। जब रिटर्न घर पे आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सब मिलके प्रिंस को टोपी दे देनी चाहिए, आपका क्या टेक है कि प्रिंस कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में एक दरार होती है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, आपको क्या लगता है वो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? यार प्रिंस ना, मेरे को ये लगता है कि प्रिंस फंस गया गलत, ठीक है, प्रिंस आ गया शो में, उसको सबने बोल दिया प्रिंस नरूला, प्रिंस नरूला, एक तो उसके दिमाग में ये भी चलता है कि भाई वो हर शो जीता हुआ है ना, तो आज तक तो वो इस शो में फंस गया, इस शो में पड़ गया कलेश, अलायंस पलायंस के चक्कर में, ठीक है, पर वो यार वो भी तो खेल नहीं आया है, क्या करे, मार ले अपने आप को, कोई उससे लड़ाई करेगा वो लड़ेगा, ठीक है, सबका सेम हिसाब है, तो यार ये गलत चीजें हैं, वो क्या करे तुमको, तुम खेलो, वो मना थोड़ी कर रहा है, तुम लीड कर लो ना। मेरी और प्रिंस की जब बात हुई थी उसके लिए कि भाई जो है प्रिंस ने मेरे को बोला मेरे साथ खेल, नहीं, मैं फिर से मेरा सवाल रिपीट करता हूँ, क्या आपको लगता है प्रिंस कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? दोनों में आपको वो, हाँ, वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट है, क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उसको या तो फिर वो ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है अंडर कॉन्फिडेंट होने के लिए, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं उसको ना ये जो चीज वो कि मैं 4 शो जीता हूं, सबको पता है, ये बार बार बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है, अब मैं वहां पे खड़ा होकर बोलते रहूं कि जो शोज तू जीता वो मैंने होस्ट करे हैं, अब मैं वहां पे खड़े होकर बोलता रहूं कि जिन शोज की तू बात कर रहा है वो मैंने होस्ट करे हैं, मैंने स्प्लिट्सविला भी होस्ट करा है सीजन 5, ठीक है, उसके 3 एपिसोड मैंने होस्ट करे थे, रोडीज भी मैंने होस्ट करा हुआ है, ठीक है, बिग बॉस मैं फाइनलिस्ट रह चुका हूं, पर ये चीजें बोलने की नहीं होती, आप एक नए शो पे खड़े हो, आगे उस शो में बढ़ो ना, दैट्स इट, तो वो एक इंटिमिडेशन वो भी होती है, टैक्टिक होती है, लोग इंटिमिडेट होंगे, सबकी अपनी अपनी तरीके हैं, रजत की भी तो इंटिमिडेशन टैक्टिक ही है ना, कि वहां पे खड़ी होगी भाई साहब ऐसा है वैसा है, वो लड़ आप किसी से नहीं हो, लड़ नहीं रहे आप किसी, पर आप दिखा ऐसे रहे हो कि आप बदमाश हो, तो प्रिंस की भी टैक्टिक्स हैं, वो अपने शोज की बातों से अपनी बदमाशी दिखा रहा है, सिंपल है, सबकी गेम है ना ये तो अपनी। तोमर और शिव और प्रिंस का जब लाइव सेशन था, हाँ, आपने भी शेयर किया है, उसमें बोला गया कि 24 घंटे नहीं था, 24 घंटे जब लाइव होता था कुछ अलग बात होती है आपको लेके कि हम किस तरह से क्या कुछ होता है उस महल में, आपका क्या टेक है उसको लेके कि
24 घंटे होता तो कुछ अलग बात होती। सर कुछ नहीं अलग बात होती, यही होता था 24 घंटे में जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हाँ ऑफ कोर्स मिस होती हैं, 50 लोग थे, सबका सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, 1 घंटे के शो में, 2 घंटे के शो में, व्हाटएवर, सो दैट्स इट। अब क्या है ना सर, ये मेरे को ना ये ऑनलाइन लड़ाइयां तो एक तो समझ नहीं आती हैं, वो भी अब हाँ मैंने उसको मैसेज, मैंने शिवित को मैसेज डाला हुआ है कि मेरे को बता देना कहां पे मिलूं तेरे से आके। ठीक है, मैं कैमरा में बोल रहा हूं कि भाई तूने मेरा कॉलर पकड़ा है। ठीक है, अब ये तेरी टीम, क्या सिचुएशन थी वो तूने बताया नहीं, तेरी टीम ने वो उसका वो बना लिया है ना, वो जो AI का बनाते हैं वो बना रखा है, उसमें दिखा रहे हैं कि तू मेरे को मार रहा है ना, और मेरी शक्ल ऐसी है उसके अंदर। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पहली बात तो इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था, वो भी धोखे से, क्योंकि मैं 3 लोगों से लड़ता हूं। समझो, जब मैं प्रिंस से लड़ रहा हूं तो मैं 3 से लड़ रहा हूं, क्योंकि एक इस तरफ से आता है हामिद, ये शिवित यहां से आता है, प्रिंस मेरे से लड़ रहा है। ठीक है, तो अदनान यहां पे खड़ा था, शिवित ने मेरा कॉलर पकड़ लिया आके। ठीक है, और मैं उस टाइम बात किसी और से कर रहा था, मैं शिवित से बात ही नहीं कर रहा था उस टाइम, मैंने शिवित का पकड़ा हुआ था, पीछे उससे धक्का दिया, मैंने जूते पहले हुए थे, मैं स्लिप हुआ हूं। ठीक है, और उसका मैंने कॉलर पकड़ा हुआ है, उसके उसने मेरे से रैपट खाया है। ठीक है, और प्रिंस ने मेरे को ऐसे उठा लिया पीछे से। तो भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखी। व्हाटएवर सेड एंड डन, मैं खुली ऑफर रख रहा हूं ना सबको कि अगर आपको लगता है कि आप खलीफे हो तो हमारे पास भाई यहाँ पे 10 MMA जिम्स हैं, बॉक्सिंग रिंग्स हैं, वहां पे कोई बीच बचाव नहीं होगा, वहां पे एक स्पोर्ट की तरह लीगली वी विल फाइट। कम ऑन, से यस टू दैट, इट इज वेरी सिंपल। फोकी बदमाशी ना बहुत हो गई है, खोखली बदमाशी मत करो। सबको पता है कि इन टीवी शोज पे हाथ नहीं उठते। आप लोग 3-3 4-4 के ग्रुप बना के आए हुए थे, पहली बात, मैं अकेला था, आप मेरे से रिंग में लड़ लेना। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप उस महल में थे, रजत और चाहत का जो रिश्ता है, सर मेरे को उसके बारे में मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। जो रिश्ता हमें दिख रहा है एज हाँ। व्यूअर, और जो रिश्ता आपको दिख रहा है वो किस तरह का, क्या ये भाई बहन का रिश्ता है? क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारा भाई बहन का रिश्ता है। आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है वो भाई बहन का रिश्ता है कि अलग वे में रिश्ता है? सर रजत और चाहत, ठीक है, का रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल इतना महत्व रख ही नहीं रहा था, ना कभी रखेगा, कि मैं उसको देखूं या उसको जज करूं। ठीक है ना, तो सर ये सवाल आप किसी ऐसे से पूछें जिसको इसका फर्क पड़ता हो, है ना। मुझे चाहत पांडे पर्सनली बहुत अच्छी इंसान लगती है, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर चाहत पांडे। मेरे को उसका और रजत का क्या रिश्ता, उससे कोई लेना देना है नहीं। अरे अभी तो बोला था एक आखिरी सवाल। हाँ, जो 2 नाम आ रहे हैं, हाँ, एक तरफ शिव और हाँ, दूसरी तरफ फैजू का, हाँ, आपको क्या लगता है दोनों में डिजर्विंग कौन है? फैजू, इतना फैजू डिजर्विंग विनर है, फैजू ही जीतेगा। शिव क्यों नहीं? क्योंकि शिव ने उस तरीके से नहीं खेला है जिस तरीके से फैजू खेल के गया है। फैजू ने बहुत दिल दिखाया है, फैजू के दोस्त यार निकल गए, फैजू अकेला भी था वहां पे। ठीक है, अच्छा लड़का है फैजू, उसका एक स्टैंड है। ठीक है ना, उसका एक वो अपना स्टैंड रखता है, वो अपनी बात बोलता है। शिव शैडो में खेला है प्रिंस की, तो अगर प्रिंस भी फिनाले में होता तो मैं बोलता चल ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंस कम से कम खेला है, शिव तो खेला ही नहीं है। शिव खेला ही कहां है? पहली बात तो तुम 6-6 7-7 लड़के आए हुए हो, ठीक है, 6-6 7-7 तुम लड़के आए हुए हो, उसके बाद भी तुम यार वो कर रहे हो कि शैडो में खेल रहे हो, है ना, फिर भी तुम स्टैंड नहीं रख पा रहे हो अपना। वे भाई हम तो अकेले गए थे, 3-3 4-4 एक टाइम पे लड़ते थे, तो भी डरे नहीं भाई अपनी बात बोलने से। तुम 6-6 7-7 के साथ आए हो, तब भी तुम डर रहे हो, तब भी तुम नहीं खेल पा रहे, तो तुम कैसे डिजर्विंग हो यार? मेरे हिसाब से फैजू डिजर्विंग है, और फैजू ही जीतेगा, ये भी देख लेना आप।